उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। एक बार बजट इस बार की अगर बात की जाए, बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। बजट सत्र के दौरान 2 विधेयक, 2 और 3 अध्यादेश भी पेश होंगे। तो आज से उत्तराखंड के बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे। इस बार के उत्तराखंड के बजट की बात की जाए तो इसका आकार 1 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। भारी भरकम बजट की तैयारी की गई है। 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पेश किए जाने हैं। सुबह 11 बजे से शुरुआत होगी। पक्ष विपक्ष ने तैयारी कर ली है। विधानसभा के बाहर जो हलचल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष ने तैयारी की है। कई मुद्दों को विपक्ष ने अपने तरकश में तीर की तरह सजा रखा है, जिन्हें लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होने वाला है। बजट सेशन के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में विधानसभा में ही रूम नंबर 207 में होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद होंगे, जिसमें बीजेपी सदन में विपक्ष के सवालों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुनील, विपक्ष की तैयारी अपनी जगह है, सत्ता पक्ष की रणनीति अपनी जगह। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधायकों की जो मीटिंग होनी है वो कब होनी है? देखिए कंचन, अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं भी विधानसभा में मौजूद हूं। यहां पर स्पीकर रितु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो तमाम विधायक हैं सत्ता पक्ष के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सदन की गैलरी है और अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ई एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, यानी कि उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसकी जो कार्रवाई है वो पेपरलेस हो चुकी है। आज पहला दिन होगा जब विधायक बैठेंगे, अपने अपने टेबल पर बैठेंगे तो उनके आगे टैबलेट भी वहाँ पर रखे होंगे। हालांकि अभी तक पूरी तरह से 100% जो विधानसभा की कार्रवाई है वो पेपरलेस नहीं होगी, क्योंकि अभी विधायकों को इसका हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट भी तैनात किए गए हैं जो विधायकों को बताएंगे कि सदन की कार्रवाई किस तरह से वो ऑनलाइन संचालित करेंगे। अभी तक जो प्रश्नावली आती थी, जो एजेंडा आता था वो हार्ड कॉपी में बनकर आता था, लेकिन अब विधायकों को ऑनलाइन यहाँ पर प्रश्नावली दिखेगी तो ऑनलाइन ही उनको एजेंडा भी देखने को मिलेगा। तो आज से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो ई एप्लीकेशन है विधानसभा की, उसका उद्घाटन कर चुके हैं अब से करीब 2 मिनट पहले। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे और इसके बाद करीब 3 बजे तक के लिए सदन स्थगित होगा। 3 बजे के बाद फिर स्पीकर राज्यपाल के अभिभाषण का वाचन करेंगी, सदन को जानकारी देंगी। ठीक इसी बीच बीजेपी की भी अपने विधानमंडल दल की मीटिंग होगी विधानसभा में ही। बीजेपी रणनीति तय करेगी कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं, खासकर कल विपक्ष की जब विपक्षी विधायकों की जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि विपक्ष तमाम मुद्दों पर, चाहे वो भू कानून की बात हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, इन मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। तो आज बीजेपी की कोशिश होगी कि वो ठोस रणनीति बनाए कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का यहाँ पर जवाब देना है। और खासकर बजट को लेकर बीजेपी का अपना फोकस होगा कि बजट की अधिक से अधिक जानकारी आम विधायकों तक पहुंचाई जाए, ताकि वो इसको जनता के बीच ले जाएं कि बजट की क्या खूबियां हैं। तो इन तमाम मसलों पर आज यहाँ पर विचार विमर्श होने वाला है। जी। और इस वक्त हमारे दर्शक तस्वीर देख पा रहे हैं देहरादून विधानसभा के अंदर की तस्वीर, जहां पर हाईटेक होते विधानसभा की ये तस्वीर है। ई पोर्टल लॉन्च किया गया, ई ऐप लॉन्च किया गया। अभी विधानसभा की कार्यवाही अब पेपरलेस हो जाएगी। हालांकि पूरी तरह से अभी हाईटेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को तकनीकी जानकारी देते हुए लोग दिख रहे हैं और किस तरह से इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। कार्यवाही में कौन कौन से एजेंडे हैं, कौन कौन से विधेयक हैं जो लिस्टेड होते हैं, उन सब जानकारियों को इस टैबलेट पर हासिल कर सकते हैं। विधायक सुन सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश किए जाने हैं, वो सब कुछ अपलोडेड होंगे। और बहुत ही हाईटेक उत्तराखंड का विधानसभा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है।
हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये बताएं कि अभी जब सीएम ने उद्घाटन किया, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई गई और इसी बीच एक कार्ड कुछ सीएम दिखा रहे थे जिसे उन्होंने अपनी जेब में रखा है। क्या इस तरह का कार्ड सभी विधायकों को दिया जाएगा? इस कार्ड की खासियत क्या है? ये धन सिंह रावत भी दिख रहे हैं जो कि इस तकनीक को समझते हुए। बिल्कुल, मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अभी ये एप्लीकेशन का शुभारंभ करके वापस लौटे हैं। उत्तराखंड की जो विधानसभा है, विधानसभा का एक भवन देहरादून में है, एक गैरसैंण में है। देहरादून को जो भवन है उसको पूरी तरह से ई एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वहीं गैरसैंण के विधानसभा भवन में भी इसको कन्वर्ट करने की कार्रवाई चल रही है। कोशिश ये है कि जो पूरा कामकाज विधानसभा का होता है, इसमें हजारों लाखों की संख्या में पेपर्स लगते हैं, कागज लगते हैं, तो उस कार्रवाई को पेपरलेस किया जाए, इस ओर धीरे धीरे विधानसभा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी अभी सदन की गैलरी में आप देख सकते हैं, अभी ये एप्लीकेशन का जो प्रेजेंटेशन उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया, उसके बाद वो लौट रही है और अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो स्पीकर की भी एक कोशिश रही है कि विधानसभा का जो कामकाज है वो स्मूथ तरीके से हो, कम से कम कागजों का इसमें प्रयोग किया जाए, तो उसी की दिशा में एक कदम है। शुरुआती दौर में आज से भले ही ई विधानसभा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो इसके एक्सपर्ट नहीं है टेक्निक्स के, तो उनके लिए अभी करीब मतलब हर चीज हम कह सकते हैं कि वो ई एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन जो भी स्टेप ई एप्लीकेशन के होंगे उसके लिए यहाँ पर बाकायदा टेक्निकल असिस्टेंट भी रखे गए हैं, ताकि वो समय समय पर जब विधायकों को जरूरत पड़े, अगर आपको एजेंडा पढ़ना है, आपको पर्सनली पढ़नी है, तो वो वहाँ पर विधायकों की हेल्प करेंगे। जी। और वहीं विपक्ष की बात की जाए, किन किन मुद्दों के साथ विपक्ष तैयार है? देखिए, अन्य सदस्य